हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर आप 15 देख रहे हो, जो कि आपके क्राउन पब्लिकेशन का आज का प्रैक्टिस सेट यानी कि लास्ट होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, आज का यह क्लास आपका लास्ट है। सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक क्राउन पब्लिकेशन का आपको करवा दिया गया है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जो लोग नए हो, फर्स्ट टाइम आज इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपके लिए वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि आपको क्राउन का सेट आज 15 खत्म हो गया। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम फर्स्ट आया था वो भी आपके लिए सेट नंबर 20 तक कंप्लीट करवा दिया गया है आपके बीएसएससी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। और किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए चल रहा है, किरण पब्लिकेशन को भी आप देख लीजिए। इसके बाद आपका किरण भी खत्म होगा और साथ ही साथ स्पार्क पब्लिकेशन का भी बुक आपके लिए चालू होने वाला है। ठीक है, अभी काफ़ी सारा मटेरियल आपके लिए आना बाकी है। आपको पहले भी बोला गया था कि अभी सही से क्लास आपके एबीसी एकेडमी पर चालू हुआ नहीं है। ठीक है, अभी काफ़ी कुछ और आना है जो आपके बीएसएससी को क्लियर करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए। जो लोग इस चैनल पर नए हों, आप एक बार सबसे पहले नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक दिया गया है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, ध्यान रखेंगे, जो नहीं चलाते हैं उनके लिए यह नंबर प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा 9576843550। जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, कोशिश करिएगा वही इस नंबर पर मैसेज करने का। क्लास का पीडीएफ के लिए मैसेज करिएगा, पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको मैसेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। और क्राउन पब्लिकेशन का जो आपका पीडीएफ बचा है वो सारा पीडीएफ आज से कल तक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। तो काफ़ी इजी है, बताइए उसे आप क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के नाम से जानते हैं, यानी कि एकाधीर कहा जाता है, जिसे आप मोनोपोली भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता, बेचने वाला का एक ही का अगर वहाँ पे मतलब कहिए कि मन रहे, उससे आप कहते हैं ना कि एकाधिकार, एक छत्राधिकार। इसी के लिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है, नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अल्प रोजगार के नाम से आप जानते हैं। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक नहीं है। तो देखिए, भारतीय संसद भारत के ना राष्ट्रपति और 2 सदन, जिसमें कि आपका राज्यसभा और लोकसभा होता है, इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, भारतीय गणराज्य का ये सर्वोच्च कहिए कि वैधानिक निकाय भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 का आपका यहाँ पे ना राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी टिक करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है, नंबर 4 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। नंबर 5 है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। यह सारा जो क्वेश्चन है आपको करवा दिया गया, प्लेटफॉर्म का ये, क्राउन का ये, सब में काफ़ी ये सारा क्वेश्चन आ चुका है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो है ना, लगभग कहा जाता है कि लगभग आपका जो 1250 ईस्वी के आसपास ये बनकर मतलब कि बना था, जिसे कि नरसिंह देव जो 1 था प्रथम, इसी के द्वारा ये करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, नंबर 6 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस है वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताना है। तो नंबर 7 का ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है, तो वो होता है गैस ना जो तरंग दैर्घ्य की जो मतलब कि कहिए कि श्रेणी में ना पृथ्वी द्वारा जो उत्सर्जित मतलब अवरक्त किरण होता है उसको उत्सर्जित और कहिए कि अवशोषित कर ले, उसे ही कहते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जैसे देखिए टोटल, एक बात और समझिएगा, टोटल ना पृथ्वी की वायुमंडल की टोटल प्रमुख जो मतलब 3 ग्रीन हाउस जो गैस है ना, वो जैसे 3 नहीं, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है वो आपका जैसे जलवाष्प हो जाएगा, जैसे H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा, फिर आपका मीथेन CH4 हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे आप N2O के नाम से जानते हैं, ओजोन O3 हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये सारा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, हाइड्रोजन बस नहीं होगा, बाद बाकी मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका मीथेन तो है ही, ये सारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस ये सारे हैं।
भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ना भारत में सभी प्रकार के वन का मतलब कहिए कि सबसे ज़्यादा विस्तृत वन के रूप में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर आपको पता ही है बी होना चाहिए यहाँ पे, लीला सेठ जो है। देखिए लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट में ना पहली महिला न्यायाधीश थी। अगर इन आपसे पूछा जाए कि इनका जो कार्यकाल है बताइए तो कब से कब तक रहा था, तो 5 अगस्त 1991 5 अगस्त 1991 से लेकर के ये आपका 1997 तक, मतलब 91 को ये जो है ना इनका मतलब इन्होंने पदभार संभाला था, ठीक है। और यहाँ पे एक बात समझिएगा, 1997 से लेकर 2000 ईस्वी तक, ठीक है, 1997 से लेकर के 2000 ईस्वी तक। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन भी आपके बन के यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए ध्यान से सबको समझिएगा। 1997 से 2000 ईस्वी तक भारत के 15वां जो है ना आपका विधि आयोग की सदस्य भी रही थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 10 बताना है कि मवेशी की एक प्रजाति जिसका के नाम है मिथुन, मिथुन कहाँ पर पाई जाती है, जगह बताइए। तो नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कहाँ पे, पूर्वोत्तर भारत है ना, बांग्लादेश हो जाएगा, जैसे म्यांमार है, चीन वगैरह है, इन सारे जगह पे पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको पूर्वोत्तर भारत में देखिए अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मिथुन जो है ना अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। जैसे में आपका मिजोरम, ये त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इन सब के जो पहाड़ी में आसपास के लोग रहते हैं ना, इन सब की मतलब कहिए कि यहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन आप नॉर्थ ईस्ट देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पे दिया हुआ है, टिक कर देना आराम से। 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती किस राज्य में मनाई जाती है, बताना है। नंबर 11 का ऑप्शन नंबर आपका कहाँ हो जाएगा, बिहार में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेटवर्क में ना WEF का क्या अर्थ है, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए और बी आपने यहाँ देख लिया, IFC और डी यहाँ पे देख लीजिए, बताइए इन दोनों में से क्या आपका कोई राइट आंसर है। देखिए WUEP का ना मतलब होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ना वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। 13 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, मतलब किस देश में है, बताइए। तो भारत हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ठीक है। थोरियम का अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है तो भारत में। कलारीपट्टू किस राज्य की जो है ये मार्शल आर्ट के रूप में इसे आप जानते हैं, जो कलारीपट्टू है ना ये मार्शल आर्ट है, तो आपको बताना है कि राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा राइट आंसर। यह जो है ना केरल का आपका है, ध्यान रखिएगा। बताना है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है, नंबर 16 का। तो देखिए एल्युमिनियम जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी, ये ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम पृथ्वी की भूपटपट्टी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर पूछे तो तीसरा तत्व है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो कि पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है, किस सशस्त्र बल से यह संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका CRPF हो जाएगा, CRPF से यह रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है ना गृह मंत्री ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे आप CRPF के नाम से जानते हैं, इसके इतिहास के मतलब बताने वाला एक कहिए कि पुस्तक के रूप में जो है ना इसे राष्ट्र प्रथम 82 को इन्होंने मतलब लॉन्च करने का इन्हीं को श्रेय भी जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म बताइए कहाँ हुआ था, 18 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कुंडग्राम में हुआ था, कब, 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के निकट कुंडग्राम का, या फिर कुंडलपुर कह सकते हैं। 24वें तीर्थंकर के रूप में थे, बचपन का नाम पता ही है इनका क्या रहा था, वर्धमान था। और देखिए लगभग 72 वर्ष की आयु में ना इनका 468 ईसा पूर्व में इनकी जो है ना ये मतलब मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, तो पावापुरी नामक जगह पर हुआ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी राजगृह, जिसे आप गिरि ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए 6ठी शती ईसा पूर्व में ना 16 महाजनपद में से मगध का कहिए कि मतलब उत्कर्ष हुआ था, ठीक है, जिससे कि आप मतलब कह सकते हैं कि
जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्यों? नदी वगैरह को लेके काफ़ी सारा यहाँ पे ऐसा ऐसा मतलब अच्छाई था ना, जो जीवन व्यापन करने के लिए काफ़ी बेस्ट रहा था। ठीक है, फिर आगे चल के जो जैसे पाटलिपुत्र है, इसको भी राजधानी बनाया गया था। ये तो सबसे ज़्यादा मतलब डेवलप रहा था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पाटलिपुत्र। ध्यान रखेंगे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षचरित ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा यह लिखा गया है। आपको पता रहना है कि यह वह जो है ना राजा हर्षवर्धन के ये बाणभट्ट थे ना, हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे, इसीलिए इन्होंने हर्षचरित मतलब कहिए कि इनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, दंडिन 10 कुमार रचित दंडी के द्वारा लिखा गया। संस्कृत कहिए कि गद्य काव्य के रूप में है। ठीक है, जिसमें कि ये 10 कुमार का चरित्र वर्णित किया गया है। ठीक है, इसीलिए नाम इसका आप कहिए कि 10 कुमार चरितम रखा गया है। बताना है कि तुलसीदास किसके समकालीन में थे? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर आपका ना ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए अकबर और जो जहांगीर है ना, इन दोनों के समकालीन थे। कौन? तुलसीदास। समझिएगा, तुलसीदास का जन्म अगर आपसे पूछता है ना तो 1532 ईस्वी में बांदा का जो राजपुर नामक गांव है यहीं पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान कर दी गई है? नंबर 24 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया था ये। ठीक है, ये पारित कर दिया गया था। नंबर 25 देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो है ना आपका, पुनरीक्षण का जो संकल्पना है किस देश के संविधान से लिया गया है? नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए, किस देश से क्या लिया गया है यह तो आपको सबसे पहले याद रखना है। अगर आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका भी क्लास बहुत जल्द आएगा। किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसे आप याद कर लीजिएगा। आप नोटिस करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ से भी मिल रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए, राज्य के विधानसभा सदन की होती है। ये आवश्यकता ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बिहार स्पेशल के लिए ना, बिहार का मतलब कहिए कि हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी वगैरह है ना, उससे रिलेटेड भी आपके लिए एक मतलब कहिए कि नॉर्मल जो सबसे कम शब्दों में सबसे सटीक बुक होगा वो आपको करवा दिया जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार से आपको देखना है, आप नोटिस करेंगे कि बिहार से भी क्वेश्चन आना ही आना है। तो अभी आपके पास टाइम है और बहुत ही जल्द बिहार का ये, जैसे आप बिहार एक परिचय के नाम से जानते हैं ना, इस तरह का एक क्लास रहेगा। जैसे एक क्लास नहीं मतलब क्लास आएगा, उसे आप देख लीजिएगा। बिहार के बारे में, बिहार पे भी अपना कंट्रोल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बीएसएससी का एग्जामिनेशन है, बिहार से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध बता दीजिए किससे है? नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ना आपका सी हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता से संबंध है किसका? अनुच्छेद 25 का। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? नंबर 28 का। योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। ठीक है, नंबर 29, KVIC ने हाल ही में किस राज्य में तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ओडिशा का जो आपका कटक है ना, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, जिसे आप KVIC के नाम से जानते हैं, इन्होंने कटक जिले के जो चौद्वार है यहीं पे उड़ीसा का पहला तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2030 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी प्रदान की है? लास्ट वाले भी क्लास में आया था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हरियाणा ने ऐसा किया है। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है? नंबर 32 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर, HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस
निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है बताइए। नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर होगा। तो विश्व तंबाकू दिवस जो है ना आपका ये 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया। नंबर 34 का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उड़ीसा के जो ये आपके सीएम है नवीन पटनायक, इन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है। नंबर 35 आइए देखते हैं। बताना है कि 23 जुलाई को होने वाले, देखिए 23 जुलाई को जो होने वाला टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 35 का। डी हो जाएगा। SC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया। बताना है कि भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या फिर आप भीम जयंती के नाम से जानते हैं कि वो मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। नंबर 37 का। देखिए वाइस एडमिरल SN घोरमरे ने 31 अगस्त, डेट आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, 31 अगस्त 2021 को वाइस एडमिरल जी अशोक के स्थान पर नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार शामिल कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वाइस एडमिरल SN घोरमरे आपको नाम ध्यान रखना है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 में कितने चरणों में कराई जाएगी क्या कराई जा चुकी है। तो 38 का बताइए राइट आंसर। कितने चरण में बिहार में पंचायत चुनाव हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 11 चरणों में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। बताना है कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक किसने दिलाया। नंबर 40 का। ऑप्शन नंबर डी लवलीना बोरगोहेन ने 40, ये आपका 69 kg वाला जो भार वाला जो आपका मतलब कंपटीशन हुआ था ना, इसमें खेलते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया था। ठीक है। वह जो है ना असम की रहने वाली है। पूछेगा कहाँ, तो असम की। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है। तो 41 का। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य आपके दरभंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। नंबर 42 का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, नंबर सी। बोधगया में पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा किया गया है। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। 43 का। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ, तो गुजरात में किया जाएगा। बताना है कि बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया है। नंबर 44 का। ऑप्शन नंबर आपका अगर पूछेगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। कितना परसेंट किया गया है, तो 56% का यूज किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है, उसका नाम आपको बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर आप जानते हैं, नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। शाबोर मैंगो को किया गया है इसका ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 46 देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जगह से है, किस जिले से है, आपको ये बताना है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके लिए बताया जा चुका है। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 46 का, नंबर बी। ठीक है। बिहार के हाजीपुर से इनका संबंध है। ठीक है। ध्यान रखिएगा हाजीपुर। नेक्स्ट नंबर 47 है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद की जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। नंबर 47 का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी हो जाएगा राइट आंसर 125 का। दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्मेजी जो है, इन्होंने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 48 का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आमिर खान को। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ये तो काफ़ी पुराना न्यूज़ हो गया, खैर इसका बात ही नहीं, आपको पता है हिस्सेदारी क्या। अब जो है ना ये उन्हीं का कहिए एक तरह से कंपनी ये बन चुका है। तो आपको ट्विटर के बारे में बताया जा रहा है। ट्विटर के मालिक सीधा समझ लीजिए कौन है, तो एलन मस्क जो है इन्होंने यही बन चुके हैं। ठीक है। नंबर 50 देखिए। किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में
इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा कर लिया है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, आइए अब यहाँ से 25 क्वेश्चन साइंस का देख लेते हैं। सबसे पहले बताना है कि कौन सा ऐसा है रक्त सर्वदाता जो कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओ माइनस। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 3 भाग में है। आपका होता है ब्रेन स्टेम, ठीक है, या फिर जिसे आप पोन्स या आप मध्य मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा अनुमस्तिष्क, तीसरा है आपका प्रमस्तिष्क। 3 भाग होता है, ठीक है। बताना है कि आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रण और विनियमित किया जा सकता है। नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेत्र गोलक के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो 54 का ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, ठीक है, WBC को, वाइट ब्लड सेल्स को। बताना है कि अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 55 का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। बताइए कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट को आप क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं। क्वार्ट्ज सिलिकॉन के 1 भाग और ऑक्सीजन के 2 भाग, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ना आपका SiO2 का एक मतलब कहिए कि यौगिक के रूप में ये रहता है, ठीक है। नंबर 57, लेप्टोस्पायरोसी एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो 57 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। देखिए ये ना आपका कार्क स्क्रू के आकार का ना बैक्टीरिया के कारण होने वाला जीवाणु जनित ये रोग होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है नहीं, विषाणु दिया हुआ है, कवक है, प्रोटोजोआ है, बट यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु जनित एक तरह से कहिए कि रोग होता है जो कि आपका कार्क स्क्रू के आकार के बैक्टीरिया के कारण से मतलब कि कहिए कि होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी टिक करना है, इनमें से किसी की वजह से नहीं होता है। बताइए कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? नंबर 58 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, जिगर को प्रभावित करता है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो 59 का, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए हेतु प्रत्यावर्ती धारा जो है, देखिए इसके ना आपका मतलब कहिए कि इसके लिए अपना DC धारा का मतलब यूज किया जाता है इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC दिया हुआ है, इससे ये काम नहीं चलता है। बताना है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नंबर 60 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना पता ही होगा आपको कि यूरेनियम का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है? नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्रस्फुरन गणक से ये किया जाता है, इसकी पुष्टि की जाती है। बताना है कि यहाँ पे कौन है जो सुमेलित नहीं है? नंबर 62 का बताइए। तो देखिए आपका आइसोबार से वायुदाब, आइसोहाइट से ऊंचाई और आइसोहाइलाइन से यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बर्फ वर्षा ना, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आइसोहाइलाइन से समुद्र में समान लवणता वाले स्थान को मिलाने के लिए ना प्रदर्शित इसका किया जाता है, तो बर्फ वर्षा यहाँ पे नहीं होगा। और आइसोबात से गहराई मापा जाता है, यह तीनों यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे गलत है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए नंबर 63 का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे जो है ना, देखिए पायरीन अग्निशामक में, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए, फ्रेऑन जो आपका प्रशीतक के लिए सही है। बस यहाँ पे फ्लोरीन जो आपका ना फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये आपका गलत दिया हुआ है। फ्लोरीन कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप होता है, ठीक है। इसमें कार्बन परमाणु ना एक दूसरे से षटफलाकार का ही या फिर पंचभुजाकार रूप से जुड़कर एक पिंजरा के जैसा ये बना होता है। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है प्रैक्टिस सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? नंबर 64 का ऑप्शन नंबर आपका ना डी राइट आंसर हो जाएगा, साइक्लोनाइड, ठीक है। देखिए RDX की खोज अगर पूछेगा ना तो फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसे आप प्लास्टिक विस्फोटक के भी नाम से जानते हैं। बताना है कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक
शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? 65 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये आप शांतिकारक औषधि के नाम से भी इसको आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? नंबर 66 का ऑप्शन नंबर अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। यहाँ पे अमोनिया सल्फेट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया सल्फेट नॉर्मली ना मिट्टी में उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, बताना है कि यहाँ से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। तो देखिए कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित है आपसे पूछा है ना, तो देखिए ऐसे आप समझिए, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड जो आपका है ये आपका कृत्रिम वर्षा के लिए हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो है आपका ये हॉर्न सिल्वर हो जाएगा। जिंक जो आपका फास्फाइड है ना, ये चूहे का विष यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है पहले से। और जिंक जो सल्फाइड है ना, ये एक मिनट, यहाँ पे 2 सही है यहाँ पे आपका। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड जो आपका है ये आपका कृत्रिम वर्षा के लिए बिल्कुल सही है। सिल्वर क्लोराइड जो आपका है ये आपके हॉर्न सिल्वर सही है। जिंक फॉस्फाइड जो है चूहे का विष होता है ना, तो ये चूहे का विष सही है। और जिंक जो सल्फाइड है इससे आपका फिलास्पर ऊन के लिए, यह दोनों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है बताना है, तो नंबर 68 का बताइए। तो यहाँ पे कौन नहीं है पूछा है ना, तो धातु, अधातु, गैस, ये तीनों तत्व का ही मतलब कहिए कि एक तरह से ये तत्व का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? तत्व नहीं है पूछा है ना, यहाँ पे आपका डी तो होगा नहीं। तत्व का उदाहरण कौन सा नहीं है ना, तो धातु, गैस, अधातु, ये आपका तीनों हो जाएगा। नंबर 69, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी, इंसुलिन में जो है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद रहती है? तो इंसुलिन जो में ना ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जस्ता रहता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नंबर 70 बताना है आपको कि डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम में नहीं आता है बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, पोलियो के काम में नहीं आता। डीपीटी का टीका ना पोलियो के विरुद्ध जो रोग होता है ना, प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित करती है। ठीक है, पोलियो से बचाव के लिए टीका का जो निर्माण है ये पूछेगा किसके द्वारा, तो ये जो आपका सॉल्क था, जॉन सॉल्क के द्वारा किया गया था। और पोलियो ड्रॉप की खोज अगर पूछेगा किसने किया था, तो एल्बर्ट सेबिन के द्वारा पोलियो ड्रॉप की खोज की गई थी। ठीक है, नंबर 71 देखिए, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 72 आपको बताना है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे सी हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? 73 का 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द जो है ना जनरेशन अर्थात यानी कि आप कह सकते हैं कि पीढ़ी जिसे कहते हैं, इसके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निद्रा रोग जिसे आप स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, ये जो नामक बीमारी है ये बताना है कि होता है, ये क्यों होता है? तो 74 का बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो निद्रा रोग जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशीय जीव से ये बीमारी होता है। बंथरा में प्लांट फीड जीन बैंक है, बताइए कि क्या मतलब क्या करेगा यहाँ पे? तो 75 का ऑप्शन नंबर देखिए, जो आपका बंथरा में प्लांट फीड जीन बैंक है ना, ये आपका संकटापन्न वर्ग में पौधों को सुरक्षित रखता है, जैविक विभिन्नता की सदस्यता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की यह पहचान करने के लिए होता है। बंथरा में प्लांट फीड जीन बैंक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपको डी टिक करना होगा, उपयुक्त सभी पर यह आपका ध्यान देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 से लेके आपका 100 जो 150 तक है, मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम पे आपको क्लास का PDF ले लीजिएगा, वहाँ पे आपको मैथ्स को सॉल्व किया हुआ अच्छे से मिल जाएगा। आप वहाँ से मैथ्स का रीजनिंग का क्लास देख सकते हैं। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे पहले अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है,
और अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ बताना हो, तो आप आराम से उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपका वेलकम है। ठीक है, बीएसएससी के तैयारी के लिए जो लोग चैनल पर नए हों, आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सीट, काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में आकर